अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हुरबख्श मरी हाजिर खिदमत है। इस वक्त भी मौजूद हूँ यूसी शाह लतीफ़ टाउन में और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब अशरफ आरई साहब, जिनके पास हम आए हैं। हम इनसे गुफ्तगू करते हैं कि शाह लतीफ़ टाउन में उस वक्त जब इलेक्शन से पहले इन्होंने काफ़ी मेहनत की और जद्दोजहद किया। इसके बाद यूसी लूज़ करने के बाद अशरफ आरई तब भी मैदान अमल में हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में, और बहुत से पीपल्स पार्टी के कारकुनान इस वक्त बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आते। और दिलबरदा शाह भी शायद हुए होंगे। क्या हुआ, कैसे हुआ, उस वक्त बड़ी शमूलियतें आप करवा रहे थे, तो उनका आउटपुट क्या मिला है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उर्वश भाई क्या ले करते, ठीक हो? अशरफ भाई, कैसा लगा आपको शाह लतीफ़ का? जब हम डिस्कशन करते थे आप कहते थे नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगा, तो रिज़ल्ट कुछ और आया, तो क्या उस वक्त क्या एहसासात थे, क्या जज्बात थे? अब भी हम देखते हैं आप लगी हुई हो बुझे हुए दिल के साथ, या कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? आगे क्या सोचते हो? अल्हम्दुलिल्लाह उर्वश भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे इंशाल्लाह हमारी जद्दोजहद जारी है। हार जीत तो एक मैदान अमल है, और कोई जीतता है कोई हारता है। इंशाल्लाह हमारा जो मकसद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, हम अपने विज़न को लेके चल रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम अभी भी अपने मसरूफ़ हैं अपने कामों में, और अपने पार्टी के जो हमारे एक्टिविटी है वो भी कर रहे हैं, और इलाके में जो हमारा काम है पार्टी के हवाले से वो भी हम कर रहे हैं। अच्छा भाई, जैसे मैंने अपने ये भी कहा, ज़रा आप मसरूफ़ भी रहते हैं, आपका कारोबार भी है, फिर सियासत भी है, फिर आप सियासत में बहुत हद तक आगे गए थे, तो जीतने के बाद आपका दिल बर्दाश्त हुए थे कि लोगों ने फिर ताना दिए होंगे कि आपने इतना मेहनत किया, अपनों ने या गैरों ने, या इस तरह कुछ कहा है कि आप अपने आप को यूँ समझो एक तरह से कारोबार को तबाह कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल। अपने दोस्त तो ये कहते हैं कि आप काम को टाइम नहीं देते हो और जो बिज़ी रहते हो पार्टी में। तो पार्टी से हमारी बचपन से लगन है, एक मोहब्बत है, क्योंकि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शुरू से हैं, तो हम उसको तवज्जो देते हैं। हमारा ख्वाहिश है कि हम शाह लतीफ़ टाउन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीते, और उसके लिए हमने बहुत जद्दोजहद की पहले भी, और आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हम यहाँ से जीतेंगे, क्योंकि यहाँ आप देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही काम करती है। शुरू से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किए, जो पानी दिए, जो यहाँ सीवरेज दी, जो बिजली दी, जो गैस दिया, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया। और अब जो रोड दिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिए, जितने भी रोड हमारे यहाँ बने हैं, और आगे जो काम चल रहा है हमारे पास 20C और 20B वाला, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करवा रही है। और हमें एक पार्क दिया, अच्छा खूबसूरत पार्क, एक बड़ा पार्क है 20B में, वो भी, उसका भी परसों अल्हम्दुलिल्लाह टेंडर हो गया है। तो हम अभी भी काम में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन हो गए हम हार गए तो इलेक्शन से बाद हमने काम छोड़ दिए, नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी काम कर रही है, जिस पे हमारा कल एक 1 तारीख को हमारा टेंडर के लिए, वो हमारा जो अपना हॉस्पिटल है, वो टेंडर के लिए इंशाल्लाह ताला जल्दी उसका टेंडर हो जाएगा। वो भी हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमें एक तोहफ़ा दिया है, जो शाह लतीफ़ की आवाम को मिला है। तो इंशाल्लाह ताला हम अपने काम में और अपनी फील्ड में जारी हैं। बाकी लोगों की एक राय है, लोग जिस तरफ जाते हैं, ज़ाहिर हम काम कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि हम यहाँ से विन करेंगे। अब नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम कोशिश। ये सफ़र जारी रहेगा। अच्छी बात है, आपके हौसले बुलंद हैं। अच्छा, आपने जो शमूलियतें करवाई थी, आजकल वो आपके चेहरे नज़र नहीं आ रहे हैं, तो वो मायूस हो गए या आप उनसे मायूस हो गए? ये क्या कहानी है? नहीं उर्वश भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मायूसी ना वो हुए हैं ना हम हुए हैं। बस हर कोई अपना कारोबार में लगा हुआ है, क्योंकि इलेक्शन था, एक माहौल था, और सब एक्टिविटी नज़र आती हैं। जब इलेक्शन हो जाता है उसके बाद फिर एक्टिविटी लोग अपने अपने कारोबारों में लग जाते हैं। बाकी ऐसा कोई नहीं है कि कोई मायूस हुआ, ना मैं हुआ हूँ ना वो हुए हैं, क्योंकि वो पार्टी के लोग हैं, और इंशाल्लाह वो आगे रिजल्ट जब आएगा तो वो उससे बेहतर मेहनत करेंगे। और ज़ाहिर है वो आखिरी विकेट जो था यूनुस न्याजी का, तो वो अभी कैसा है? वो मिलते हैं, क्या बोलते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मेरी कल भी परसों भी 2-3 मुलाकातें हुई, मीटिंगें हुई हैं। वो हमारे साथ हैं, और इंशाल्लाह वो कह रहे हैं कि जो इस बार हम नहीं कर सके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, जितना उनसे हो सकता था उन्होंने किया, और नेक्स्ट टाइम हम मज़ीद मकसद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मज़ीद काम करेंगे। वो उनकी भी ख्वाहिश है, और वो
खड़े हुए हैं पार्टी के साथ, और इंशाल्लाह उनकी सोच है कि हम आगे इंशाल्लाह पाकिस्तान पार्टी को जितवाएंगे यहाँ से। अच्छा अशरफ भाई, आप जैसे यहाँ पर काम हुए हैं शाह लतीफ़ में, आप मलिर के उन रहनुमाओं के साथ भी बैठते उठते हैं, तो क्या कहते हैं वो लोग? ये ताना तो नहीं देते हैं कि हमने आपके लिए इतने प्रोजेक्ट्स लाए शहरी आबादी के लिए, इसके बावजूद वो लोग वोट नहीं देते हैं या उस तरह सही से डिलीवर नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को फिर यहाँ पर प्रोजेक्ट्स लाने में या काम लाने में अब मज़ीद दिक्कत नहीं होगी? नहीं उर्बक्ष भाई, पाकिस्तान पे पार्टी का मशहूर है कि काम वो करती है, जीते या हारे। बाकी ये हमारा जो है यहाँ इलाके में काम के हवाले से कोई ताना मेना तो ऐसा कोई सीन नहीं है। बाकी ये ज़ाहरी है काम उस लिहाज में, अगर एक हमारा यहाँ का वाइस चेयरमैन जीता होता तो वो टोन से जो फंड लाता वो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा लाता, मगर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पार्टी अपने काम नहीं देगी। हमारी ये सोच है कि हम अगर जीतते तो शायद इतने काम ना हो सकते जितने अब हम और भी करेंगे। तो हम तो अपने कामों में ऐसा, पाकिस्तान पार्टी का तो ये ज़हन ही नहीं है, मतलब एक मंशूर ही नहीं है कि हम जहाँ से हारेंगे वहाँ काम नहीं देंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। काम चल रहा है। अच्छा अभी जो ज़ाहिर है कि जमात इस्लामी के दोस्त जीते हैं, तो उनके जो जीत को आप लोगों को हज़म हो पा रहा है या नहीं अभी? उर्बक्ष भाई, हम हर चीज़ को हज़म कर लेते हैं, हमें अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा दिल दिया है। तो बाकी ये है कि उन्होंने शाह लतीफ़ का जो है ना टाइम ज़ाया कर दिया है, वो टाइम ऐसे ज़ाया कर दिया है कि वो काम नहीं कर सकते। वो उनका काम है हर जुम्मे को जो है धरना देना। अच्छा, धरने की सियासत से लोग तंग आ चुके हैं, आप ये कहना चाह रहे हो? जी हाँ, लोग ये नहीं देखना चाहते हैं रोज़ रोज़ धरना। पहले एक खान साहब हैं, उन्होंने ये पाकिस्तान का पूरा यानी कि ऐसी बेड़ा गर्क किया हुआ है कि वो धरने और रैलियाँ और ये है वो, उन्होंने जाम किया हुआ पाकिस्तान को। वो कई अरसों से उन्होंने पाकिस्तान की मैशत को जो है वो बेड़ा गर्क किया है। अब ये हमारे भाई साहब हैं, इन्होंने भी वही ये काम स्टार्ट कर दिया ना। आप कहना है जो जमात इस्लामी और पीटीआई के नक्शे कदम पर चलाए धरनों की सियासत पे जोर दे रहे हैं? बिल्कुल, अभी इनके अपने जो जमात का अपना जो विज़न है उससे हटके ये अभी चले गए हैं वही इमरान खान वाली सियासत पे ना। बस वही धरने और वही इन्होंने क्या मतलब कि लोग हर जुम्मे को जो ना मस्जिदों के आगे और धरने देने हैं। हाँ, पहले यहाँ पे लोगों का क्या रुझान है? जैसे आप उठते बैठे तो आज़ादाना राय जो डेवलप हो रही है कि इनकी तर्ज सियासत से लोग अब जितने दिन हो चुके हैं तो मायूस हो चुके हैं, या आप समझते हैं कि वो लोग खुश हैं, या आपको बाजार खुश करने के लिए उनकी तनकीद करते हैं? नहीं, इनके जो लोग इनके साथ चल रहे थे वो बहुत सारे दोस्त हमसे मिलते हैं तो वो काफ़ी मायूस होते जा रहे हैं इनसे, क्योंकि ये इनका काम है पिछले कुछ 2 महीने होने वाले इलेक्शन को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इनके मंजर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। तो वो इनके एक भाई हैं रहीम गुल भाई, बस वही सोशल मीडिया पे बस वो वॉइस हैं और वो ग्रुप चलाते रहते हैं, इनका डिफेंस करते रहते हैं। बाकी उनकी कारकर्दगी कोई नहीं है, ना ही तो वो चेयरमैन नज़र आता है ना वाइस चेयरमैन नज़र आता है। तो लोग मायूस होते जा रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि इनके जो दावे थे वादे थे वो पूरे नहीं उतर रहे। तो इस वजह से लोगों का अब इनके जो है ना गिराफ वो नहीं रहा, इनके अपने लोग इनसे मायूस हैं। तो ये तो बिल्कुल आपके सामने, आप भी उठते बैठते हो लोगों के अंदर, आपको भी इसका इल्म होगा। तो अभी तो हलफ बर्दारी नहीं हुआ, इस वजह से शायद काम नहीं हो रहा है, या जो सफाई के काम है वो तो सोशल मीडिया में नज़र तो आ रहे हैं। वो सोशल मीडिया की हद तक है, जहाँ जो पानी खड़ा होता है वो सुबह भी खड़ा होता है, बस सोशल मीडिया में कहते हैं कि वो जी ये हो गया वो हो गया, होता कुछ नहीं है। नज़र हम 20B में हमने कल 5-7 दिन से वेचिंग मशीनें लगाई हुई हैं अपने पर्चे पे, तो वहाँ भी ये लोग आप लोग इसकी सोशल मीडिया का टूल को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? आपकी बज़ाहिर तो ज़ाहिर है ये आजकल हर एक के हाथ में है, लोग फिर जहन बना लेते हैं, तो आप लोगों में इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ को तो एक्सेप्ट करते हो ना? नहीं, कमी नहीं है, हम ये गटर की सियासत नहीं करना चाहते। हम कहते हैं कि शाह लतीफ़ टोन में मेगा प्रोजेक्ट आएँ, उसकी सोशल मीडिया करें, जो बड़े काम हम लेकर आए उसकी करें। ये तो कोई नहीं है ढक्कन खोल लिया, उसकी तस्वीर बनाई और चला दी, ये हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। भाई आपने शाह लतीफ़ का मैंडेट अगर लिया है तो आप काम करें ना शाह लतीफ़ में। ऐसा तो नहीं है कि आप कहें कि बस हमने जो है ना सोशल मीडिया पे आए और एक गटर की तस्वीर चला दी, भाई ये जी वो ख्वाज मोहम्मद तनौरी और अमीन जट ने जो है दोनों ने ये बहुत बड़ा एक तीर मार दिया है।
یہ نہیں ہے. آپ علاقے کے کام کریں, علاقے کے لیے کوئی میگا پروجیکٹ لے کے آئیں, علاقے کے لیے کوئی بڑا کام لے کر آئیں. یہ کام تو پہلے بھی ہو رہے تھے, یہ سیوریج کے نظام پہلے بھی چل رہے تھے. ماڈل ٹاؤن بنانے کا جو مطلب ایک حقیقت کی وہ سوچ رہے ہیں, مگر آپ اس بات پہ ہنس رہے ہو, تو اگر ایسا کوئی ہے تو پھر مل جل کر کام کریں, اچھا نہیں ہوگا؟ نہیں, ہم تو دیکھیں وہ مینڈیٹ لے کر آئے ہیں, ہم تو ان کو دیکھیں گے کہ وہ کون سا ماڈل ٹاؤن بناتے ہیں. ہمارا کام ہے ان کو دیکھنا اور ان کا کام ہے کرنا. ہم تو ان کے یہیں کھڑے ہیں, ان کے پاس ہی کھڑے ہیں, دیکھ رہے ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ ماڈل ٹاؤن کوئی بنائیں گے. وہ آپ نے میرے خیال سے کچھ پہلے جو ان کا چیئرمین جو منتخب ہوا ہے ان سے آپ نے پوچھا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف گٹر کی محدود تک ہیں اور ہمارا تو کام ہی یہ ہے. بھئی آپ کا یہ کام تھا تو آپ پھر ایسا الیکشن کیوں لڑے؟ اور اگر آپ الیکشن لڑے ہیں تو آپ اس علاقے کے مسائل ہیں, روڈ ہیں, ہاسپٹل ہیں, کالج ہیں, یا پرائمری اسکول ہیں, یا سیوریج کی لائنیں ہیں, آپ وہ دیں نا. آپ صرف یہ کہیں کہ ہم 2 سیپر لے آئیں اور ان کے اوپر فوٹو بنائیں, تو وہ کیا ہے؟ وہ تو اچھا ظاہر ہے کہ آپ کی جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں. آپ تنقید کر رہے ہو, آپ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہو. اخلاق کے دائرے میں رہ کر اچھی بات ہے تنقید کرنا, اخلاقی دائرے میں رہ کر ہر سیاسی کارکن کا فرض بھی ہے کہ کاموں کی نشاندہی کرے, ذاتی تنقید سے بچنا چاہیے. اچھا اشرف, ظاہر ہے کہ ابھی ڈکیتیاں بھی ہم نے پچھلے دنوں بہت شالتی پہ بہت زیادہ ہو گئی تھی, اور پھر یہ ایسے مسئلے جو ہیں جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز اگر بیٹھنے کے لیے کہیں, آپ کو بلایا جائے یا آپ بلائیں, تو کوئی میکینزم ایسا بنائیں کہ یہ چیزوں سے سب کو چھٹکارا مل جائے. بالکل, ہم اس کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, ہم نے کبھی انکار نہیں کیا. مگر آپ کہیں کہ جماعت اسلامی کے لوگ یہ کھڑا کر رہے ہیں تو پھر ایسا نہیں ہوگا. آپ تمام پارٹیوں کو بلائیں, شالطیف ٹاؤن کے تمام لوگوں کو بلائیں. اور تمام نعیم بھائی نے ایک میٹنگ کیا تھا, تو وہ کیا ہوا؟ نعیم بھائی بھی آج کل ناراض ہیں کیا؟ یہ تو تھوڑا سا ہمیں محسوس ہوتا ہے, مگر اب کنفرم تو ہمیں نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. باقی یہ کہ میٹنگ جو بلائی جاتی ہے وہ جماعت اسلامی کی ہوتی ہے. جماعت اسلامی کا جھنڈے سے ہٹ کر اگر شالطیف ٹاؤن میں شالطیف کے امن کے لیے, شالطیف کے لیے بات کریں گے تو ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم تو ویسے بھی کر رہے ہیں اپنی پارٹی سے, اپنے جتنے بھی بڑے ہیں ان سے, سب سے شالطیف کے امن امان کی جو ہے. بھائی اس وقت ظاہر ہے کہ ان کے پاس یو منتخب ہو گئے ہیں, اگر وہ آپ کو دعوت دیتے ہیں تو وہ تو ان کا حق بھی بنتا ہے کہ وہ یہاں کے ابھی منتخب نمائندے ہیں, تو وہ اگر آپ کو بلاتے ہیں, عزت دیتے ہیں, تو پھر بھی نہیں جائیں گے؟ نہیں, بالکل جائیں گے, عزت دیتے ہیں, بلاتے ہیں, جائیں گے. مگر یہ کہیں کہ ہم نے جماعت اسلامی نے یہ کر دیا, شالطیف میں جماعت اسلامی نے یہ کر دیا, تو پھر آپ ایک جماعت اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ ایک اکیلے کریں. اگر آپ تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر تمام جماعتوں کا آپ کہیں. آپ یہ نہیں کہیں کہ ہم نے کہاں کر دیا. اگر آپ کے بس میں ہے, آپ کر سکتے ہیں, تو پھر آپ کریں. اچھا, آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ اس یو سی میں ابھی تک کوئی صدارت کا امیدوار جو تھے ابھی تک خاموشی ہے, تو اس میں اشرف آرائی بڑا جدوجہد کر رہے ہیں, بڑا رول پلے کر رہے ہیں, ہر جگہ بھاگ رہے آ رہے ہیں. اس وقت سب کے سامنے ایک اشرف ہی ہے, تو مزید کیا صدارت کی بھی خواہش مند ہے؟ آگے کیا سیاست کا پلان ہے اپنا ذاتی طور پر؟ دیکھیں حربش بھائی, ہم نے کبھی عہدوں کی جو ہے نا سیاست نہ کی ہے, نہ ہمیں کوئی خواہش رہی ہے. جب ٹکٹ بھی تھے تو ہم نے اپنے فارم اٹھا لیے تھے حق میں, رانا صاحب کے حق میں, اور پھر کونسلر تھے ہمارے پاس, تو ہم نے بہتر سمجھا کہ نیاز خان سواتی وہاں سے لڑیں گے تو پارٹی کے لیے جو فائدہ ہو, ہم نے وہ سوچا. ہم نے کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں سوچا. ابھی بھی تنظیم اگر شالطیف کی بنتی ہے تو ہم جو بھی ہمارا صدر آئے گا, جو جنرل سیکریٹری آئے گا, جو بھی تنظیم آئے گی, ہم اس کو ویلکم کریں گے. ہم نے کبھی عہدوں کی خواہش نہیں رکھی. باقی پارٹی کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہم اس پہ بالکل چلیں گے. بہت بہت شکریہ. آخر میں کوئی پیغام دیں گے آپ؟ میں شالطیف ٹاؤن کے لیے یہ کہوں گا کہ تمام شالطیف کے باسیوں کو کہ آئندہ انتخابات سے پہلے سوچ سمجھ کر ووٹ دیں کہ شالطیف کے لیے بہتر کون ہے, شالطیف کے لیے کام کرنے کے لیے بہتر کون ہے. تو یہ شالطیف ٹاؤن کی عوام کو یہ سوچنا پڑے گا. ہمیں پہلے بھی 7-8 سال ہم نے ضائع کیے, اور اب پھر نیکسٹ ہم 4-5 سال اگر ضائع کرتے ہیں تو ہم ایک اچھی ایک یعنی کہ زندگی کا ایک پل ہم نے گوا دیا کہ اپنے شالطیف کی ہم جو ہے وہ کام سے محروم رہے. تو بہتر انتخاب کرنا شالطیف ٹاؤن کی عوام کا حق بنتا ہے, اور میں یہی کہوں گا کہ ان کو آگے چل کے
बेहतर सोचना चाहिए अपने इलाके के लिए, अपने शालतीफ़ के लिए। तो वो कोई भी अगर पार्टी यहाँ से काम करती है तो कम से कम उसके साथ खड़ा होना शालतीफ़ टोन की आवाम का हक बनता है। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, ये थे नाजरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर कारकुन रहनुमा अशरफ आरई, जिनकी बातें आपने सुनी यूसी शालतीफ़ टाउन में। जब से मैंने देखा है इलेक्शन से पहले भी इस शख्स में एक क्रेज़ मौजूद था, एक जुनून की हद तक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करना है, चाहे किसी भी सूरत में कोई भी कैंडिडेट हो। तो एक ऐसे अपने कारोबार को भी सबको, यानी एक तरह से इनकी जुनून बरकरार था। ज़ाहिर है इलेक्शन का हारना जीतना वो तो एक प्रोसेस था जिसमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लूज़ कर चुका है इस सीट में। और इनका यही कहना है कि हमारे मोराल बुलंद हैं, हमारे एक हद तक जुनून है, और जो भी काम अब भी मेगा प्रोजेक्ट्स होंगे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही के थ्रू होंगे। और ये लोग धरने की सियासत करेंगे, धरने की सियासत के अलावा ये कुछ कर नहीं सकते। ज़ाहिर है कि हर एक का अपना तर्ज अमल है, वो सियासत को किस तरह अपना आगे बढ़ाता है। और अशरफ आरई मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अटूट अंग है। अगर इस तरह के कोई भी सियासी पार्टियों में कोई भी कारकुनान, हर कारकुनान इज़्ज़त के काबिल हैं जो अपने पार्टी की रीड बॉन की हैसियत रखते हैं और जुनून की हद तक मोहब्बत करते हैं, हम उनको हाईलाइट करते रहेंगे। अशरफ आरई के पास हम गाए बगा आते रहे हैं और मज़ीद भी आते रहेंगे। अल्लाह से दुआ है कि ये हिम्मत और जुनून जो इस आवाम के लिए है, इस शालतीफ़ टाउन के लिए, वो बरकरार रहे और तनकीद बराए इस्लाह के लिए हो, तनकीद बराए तनकीद ना हो। इस वक्त के लिए मेज़बान हुरबख्श मरी को इजाज़त दें। अल्लाह